हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की एक पॉपुलर डिमांड पर कि सर हमारा जेई मींस का सेशन 1 कंप्लीट हो गया है और हमें बिट्स का भी एग्जाम साथ साथ में देना है, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं जेई मींस अटेम्प्ट 2 के साथ बिट सेट का। बहुत आसान है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, इसमें बिट सेट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश भी इंक्लूड होता है। उसकी प्रिपरेशन बहुत आसान होती है, बहुत डिफिकल्ट प्रिपरेशन नहीं होती। तो कुछ बिट सेट की डेट्स देख लेते हैं भाई। की डेट्स क्या है? एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो आपकी 12 जनवरी है, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन। और जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल है। और उसके बाद आप देख सकते हो एग्जामिनेशन डेट क्या है और रिजल्ट्स क्या है अपने पास। ये सेशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 सेशन में होता है बिट सेट, आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या सिंगल सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बिट सेट का सिलेबस क्या है? बिट सेट का सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेसिस का सिलेबस है भाई। जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है सर नई वाली एनसीईआरटी या पुरानी वाली एनसीईआरटी, तो बिट्स ने पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस को रखा है। यानी किसके अकॉर्डिंग रखा है? ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रखा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़े हो ना, नई वाली एनसीईआरटी में हटा दिया है ना, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट रखा है और बिट्स ने अपने सिलेबस के अंदर सॉलिड स्टेट को रखा है। फॉर एग्जांपल सिलेबस आप ऑफिशियल जो डाउनलोड कर सकते हो, इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आपको डिटेल्ड एनेक्चर मिलेगा जहां पर आपको डिटेल्ड सिलेबस गिवन होगा क्लास 11th और 12th बेसिस पर। फंडामेंटली क्लास 12th का ज्यादा पूछा जाता है। जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट मेरे को बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं कि 12th के टॉपिक सर ज्यादा वेटेज रखते हैं और फंडामेंटली ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार सिलेबस से गो थ्रू करना। पीसीएम तो आती ही है, ये तो सर्वत्र आती है, इंजीनियरिंग में सब जगह आती है। इसके अलावा बिट सेट के एग्जाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग प्लस इंग्लिश भी आता है, पीसीएम के अंदर फिजिक्स के आते हैं आपके पास 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के आपके पास 30 क्वेश्चंस और फिर मैथ्स के आते हैं आपके पास 40 क्वेश्चन। मतलब बिट सेट के एग्जाम के अंदर आपके पास क्या होता है? मैथ्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर मैं एलआर की बात करूं तो 20 क्वेश्चंस और इंग्लिश की बात करूं तो आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। ये इनका वेटेज रहता है या इस तरह का इसका पैटर्न रहता है, ठीक है ना। फंडामेंटली पीसीएम इजियर देन होती है जेई मींस, इजियर देन जेई मींस, इजियर देन होती है जेई मींस। मतलब इसका जो पेपर रहता है फंडामेंटली जेई मींस से आसान रहता है, बिलो जेई मींस लेवल रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ी सी मॉडरेट आती है, मतलब जेई मींस के लेवल की आती है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस आती है। कैसी आती है? फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला बेस पेपर आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मूला बेस पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देखिए, 75% मार्क्स आपके पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर आपके 12th बोर्ड के अंदर। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिट सेट 2024। अब सर बड़ा सवाल जो बार बार मुझे तुम लोग पूछते हो, सर स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करो बिट्स के लिए? अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो तू पढ़ ही रहा है, तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी बहुत है, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना। इसके अलावा फॉर्मूला रिवाइज करिए। फॉर्मूला बुक या हैंडबुक जो होती है ना आपके पास, फॉर्मूला रिवाइज हैंडबुक वगैरह जो होती है ना आपके पास, उससे आप लोग फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए हैंडबुक वगैरह से, ठीक है ना। उसके बाद आप दीजिए मॉक टेस्ट। क्या दीजिए भाई? मॉक टेस्ट। एक्चुअली में बिट्स का एग्जाम जो होता है ना, मैं बताता हूं, जिसने मॉक टेस्ट दे दिया है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कर लेगा, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी यहीं से हो जाती है। आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पेपर निकल कर आ रहा है और कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। मिनिमम 5 मॉक टेस्ट तो दो आप, 5 मिनिमम, 5 मिनिमम मॉक टेस्ट दो, जिससे आप पूरा आइडिया ले लोगे कि बिट्स के सिलेबस में क्या क्या है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और मैं बताता हूं बहुत आसान होता है इसका पेपर, आप इजीली 350 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है ना। बताऊंगा 350 प्लस मार्क्स आप इजीली सिक्योर कर सकते हो, इजीली सिक्योर कर सकते हो विदाउट एनी डाउट्स, ठीक है ना। आगे बात करता हूं क्या है भाई इसका टेस्ट फॉर्मेट। बड़ा अच्छा सा टेस्ट फॉर्मेट है, जैसे मैंने बताया था फिजिक्स में 30 सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में 30 सवाल आते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास 20 आते हैं और मैथमेटिक्स में आपके पास 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं भाई? 130 क्वेश्चंस हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, मतलब 180 मिनट का आपके पास पेपर है। अगर मैं एक क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेट टाइम मान लूं तो 1.38 मिनट के आसपास आपके पास टाइम निकल कर आता है। 1.38 मिनट पर क्वेश्चन आपके पास निकल कर आता है। मतलब बहुत स्पीड और एक्यूरेसी इसके अंदर ना, बहुत फंडा किसका है? स्पीड का बड़ा फंडा है।
अगर आपके अंदर स्पीड बहुत अच्छी है, आप फटाफट से पेपर सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से मतलब गलत नहीं करना है, फटाफट से मतलब है कि फॉर्मूला बेस्ड पेपर आता है, क्वेश्चन जो आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आप फटाफट फॉर्मूला लगा के 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो और बहुत आसान पेपर, ठीक है ना। स्पीड और क्या होना चाहिए, स्पीड के साथ साथ आपकी होनी चाहिए एक्यूरेसी। क्या होनी चाहिए आपके पास, एक्यूरेसी, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया भाई, 130 इंटू 3 मतलब 390 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें कैच है एक, ठीक है ना, इसमें कैच है, कैच बताता हूं, ठीक है ना। 130 इंटू 3 करो तो आपके पास जो पेपर होता है ना, ये है आम जिंदगी। क्या है भाई, 390 मार्क्स का पेपर होता है, ये है आम जिंदगी का पेपर, कि 390 मार्क्स का आपके पास पेपर निकल कर आता है अगर आप बिट सेट के पैटर्न पर बात करते हो, बिट सेट के इस पैटर्न पर बात करते हो। पर ना बिट्स थोड़ा सा और मेंटोस जिंदगी में आते हैं अपन। बिट सेट के अंदर ना कोई लिमिट नहीं है भाई, देखो क्या है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इंडिविजुअल पार्ट टेस्ट। आप फिजिक्स को भी टाइम दे सकते हो, केमिस्ट्री को भी टाइम दे सकते हो, जैसे अपना एनटी का पेपर होता है ना, आप किसी को भी कितना भी फोकस कर सकते हो, पर हम बोलते हैं कि सबसे कम टाइम दो केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को, फिर मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम, क्योंकि मैथ्स थोड़ी सी लेंथी होती है, मैथ्स थोड़ी सी क्या होती है, लेंथी होती है, तो आप मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हो, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से द कैंडिडेट कैन गो बैक एंड चेंज एनी ऑफ हिज आंसर ऑफ 130 क्वेश्चन। पर मेंटोस जिंदगी आती है, क्या कहती है भाई, अगर आप पूरे 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, 130 क्वेश्चन without skipping any question, the candidate will have an option of attempting 12 extra question अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ध्यान से देखिएगा, 130 प्लस 12, ठीक है ना। तो मतलब जो आपके पास पेपर बनकर आएगा वो कितने नंबर का बनकर आएगा, 426 नंबर का पेपर बनकर आएगा, 426 नंबर का पेपर बनकर आएगा। 426 नंबर के पेपर में से कट ऑफ बनती है और 3 कैंपस है बिट्स के, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद। अगर आप 350 प्लस स्कोर करते हो तो आप बिट्स में कंप्यूटर साइंस सिक्योर कर सकते हो बिट्स के अंदर। और बिट्स पिलानी जो इसका ओल्डेस्ट कैंपस है, उसके लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं, वो मिनिमम मार्क्स मैं आपको बता दूं, वो मिनिमम मार्क्स हैं आपके पास 370 से 390 के बीच में। मतलब बहुत डिमांडिंग है भाई, बिट्स बहुत डिमांडिंग है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन और वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ठीक है ना। अगर अब मैं बात करता हूं 12 क्वेश्चन के ऊपर, तो ये 12 क्वेश्चन होंगे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, अगर आपने पीसीएम लिया है तो, ठीक है ना। आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स से, 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास केमिस्ट्री से और 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास मैथ से। अब बच्चे क्या करते हैं ना, तुम लोग क्या करोगे, हमें 130 भी कंप्लीट करने हैं और हमें इन 12 क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। इन 12 क्वेश्चन को तभी सॉल्व करना है जब फुल्ली कॉन्फिडेंट हो आप कि आपने 130 क्वेश्चन सही करे हैं या लगभग सही करें, ठीक है ना। ये 12 क्वेश्चन के चक्कर में मत भागना, ठीक है ना, कि इन 12 क्वेश्चन को भी करना है, इन 12 क्वेश्चन को भी करना है। ये आप तभी करिएगा जब आप 100% श्योर हो कि आपने 130 में से 125 तो सही करें, ठीक है ना, तब आप इन 12 क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग फर्दर कैंडिडेट हैज ऑप्टेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जो कैंडिडेट इन 12 क्वेश्चन को ले लेगा, जो कैंडिडेट 12 क्वेश्चन को ले लेगा, वो फिर अपना 130 क्वेश्चन लॉक कर चुका है, वो कुछ भी चेंज उनके अंदर नहीं कर सकता। और इन 12 क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, तो आपने मान लो पेपर 2 घंटे 45 मिनट के अंदर कर दिया, तो लास्ट के 15 मिनट के अंदर आप इसको अनलॉक कर सकते हो, इसको अनलॉक कर सकते हो और उन 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। कहीं भी कोई तरह का करेक्शन नहीं हो सकता, ये रीड कर सकते हो भाई, ये मैंने बिट्स की साइड से लिया है, ठीक है ना, कि क्या स्ट्रेटेजी रहती है। इन 130 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही, मार्क करने के बाद ही आप इन 12 क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है। चलिए अब सर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश में बेसिक आपके पास ग्रामर आती है भाई, वोकेबुलरी, रीडिंग कम्प्रिहेंशन वगैरह, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप, मैं इसका जो सबसे आसान इलाज है ना, वो मॉक टेस्ट ही है, ठीक है ना। किस तरह की लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है वो आप मॉक टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। बेसिक क्विज़ेस, बेसिक स्किल्स, अरे लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिक तो है तुम्हारे पास, बेसिक दिमाग है तो बुद्धि है तो सॉल्व कर सकते हो, बहुत टफ नहीं आती। और मैं सजेस्ट भी करता हूं आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए एलआर से, लॉजिकल रीजनिंग से, फिर जाना चाहिए आपको इंग्लिश की तरफ, फिर आपको जाना चाहिए केमिस्ट्री की तरफ, फिर आपको जाना चाहिए फिजिक्स की तरफ, और फिर आपको जाना चाहिए मैथ्स की तरफ। ये एक लाइन रहता है कि आपको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान आती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इंग्लिश भी बहुत आसान आती है, फिर केमिस्ट्री तो हमको पता ही है सबसे आसान केमिस्ट्री आती है, ठीक है ना, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, मैथ्स थोड़ी सी रिलेटिवली जेईई मेंस लेवल की आती है। तो आप इस तरह के पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसकी, सर आपने पूरा समराइज तो कर दिया, एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रखूं मैं। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर 1 है, समझो, आप लोगों को रिवाइज ऑल द फॉर्मूला। सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होने चाहिए,
ठीक है ना, सारे फॉर्मूलाज आपकी टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। आपको न्यूमेरिकल जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, बेसिक न्यूमेरिकल्स यार, मूल के बेसिक न्यूमेरिकल तू कर ले, तू केमिस्ट्री में बेसिक कर ले, फिजिक्स में बेसिक कर ले, और मैथ्स में थोड़ा बहुत तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट कर ले, तू आराम से सिक्योर कर लेगा, ठीक है ना। तीसरी अपन को देने हैं मॉक टेस्ट। सर ये मॉक टेस्ट बार बार क्यों लिख रहे हो? मॉक टेस्ट ही से हमारी पता चल जाएगा हमें कि बिट्स का क्या लेवल रहता है। कितने बताए थे मॉक टेस्ट? 5 मिनट। अब इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम रहती है ना, थोड़ी सी ट्रिकी रहती है। इसके अंदर +3 -1 होता है, मतलब तुम देख रहे हो, और जे के अंदर ये तो हमारे पास बिट्स की है, ये तो हमारे पास किसकी है? बिट्स की। और हमें पता है जे के अंदर क्या होती है, पता है ना, +4 -1 होती है ना। तो बिट्स के अंदर आपके पास ज्यादा नुकसान है, 33% का नुकसान है। तो इसके अंदर जो एक टिप रहती है मेरी कि डोंट गेस नहीं करिए आप लोग, ठीक है ना। ज्यादा नुकसान खाओगे नहीं तो, ठीक है ना, ज्यादा नुकसान खाओगे। गेस नहीं करना है आप लोगों को। फंडामेंटली इतनी बात समझ आती है क्या? आसान पेपर है। अगर आप इन चारों चीजों को फॉलो करोगे, तो आप बिट्स में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए, क्या आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या ये स्ट्रेटेजी आपको सही लगी, ठीक है ना, यूजफुल लगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है ना। आप आराम से बिट सेट एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए, जुड़े रहिए LNJ यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।